Finding stability of resonating structure. Finding stability of resonating structure. Finding stability of resonating structure. RS stands for resonating structure. लिखिएगा conditions. लिखिएगा term conditions. term लिखिएगा conditions. लिखिएगा पहला बस लिखिएगा लिखिएगा the structure having more number of covalent bonds the structure having more number of covalent bonds that is sigma or pi more number of covalent bonds that is sigma or pi is considered to be more stable more number of sigma or pi is considered to be more stable number of bonds सारे बच्चे इधर देखो अगर ज्यादा होंगे कौन से बॉन्ड्स ज्यादा होंगे कोवेलेंट बोले तो दो ग्राउंड्स पर बच्चे सिग्मा कोवेलेंट पाई कोवेलेंट्स तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के बात को बहुत गौर से समझिएगा कोई दिक्कत कोई सेकेंड पॉइंट लिखिएगा जितने बॉन्ड्स ज्यादा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा ठीक है लिखिएगा न्यूट्रल आरएस is considered as more stable in compared to charged RS neutral RS is considered as more stable in compared to कौन सा RS जल्दी बताइए charged RS ठीक है नेक्स्ट लिखिएगा stability is directly proportional to negative charge on electron negative elements और ऐसे करके लिख लीजिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स सारे बच्चे गौर से देखो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव चार्ज ऑन चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ईएन का मतलब कंफ्यूज नहीं होगा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नहीं इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट सारे बच्चे ध्यान से और उल्टा इसके चल जाओ पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव सारे बच्चे लिखना या पॉइंट नंबर 4 कर लो स्टेबिलिटी पॉइंट नंबर 4 कर लो प्लीज स्टेबिलिटी
is directly proportional on positive charge on electropositive element. Positive element. Electropositive element. Electropositive element. And negative charge on inversely proportional to negative charge on electropositive element. जैसे लिखा है वैसे ही लिख लो. क्या लिखा सारे बच्चे गौर से देखेंगे. स्टेबिलिटी जो होता है वो अगर किसी इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट्स पर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा. पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम, क्योंकि इनवर्स. बट अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है. इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट उसमें निगेटिव चार्ज, उसका स्टेबिलिटी क्या है, कम है. फिफ्थ नंबर. फिफ्थ नंबर लिखिएगा. स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी increases with 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 smaller distance between negative and positive charge. Negative and positive charge and vice versa. इसको वाइसा वर्स कहते हैं. वाइसा क्या कहते हैं, वर्स. स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज. सोच के बताओ, माइनस प्लस अगर नजदीक होगा अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा. जितना अट्रैक्शन स्टेबिलिटी उतना ज्यादा. ठीक है. एंड वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, डिस्टेंस बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी कम आएगा. समझ में आई बात है. चलिए 6 नंबर लिखिएगा. स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी सारे बच्चे डिक्रीजेस विथ smaller distance between positive निगेटिव कॉमा डाल के लिखेंगे और निगेटिव लोन पेयर. सारे बच्चे लिखो. स्टेबिलिटी डिक्रीजेस विथ स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, जल्दी बोलो. प्लस प्लस माइनस 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 एंड लोन पेयर. माइनस एंड लोन पेयर. माइनस एंड लोन पेयर. माइनस एंड लोन पेयर. बोलो यार. 6 लिखा क्या. सेवंथ लिखिएगा. सेवंथ लिखिएगा. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एल टू आर का मतलब होगा लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल लिखना स्टेबिलिटी ऑर्डर. स्टेबिलिटी ऑर्डर. ऑर्डर सारे बच्चे ऐसे. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सॉरी 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 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन. बाएं से दाएं तरफ अगर ऐसे जाओगे तो सोच के बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा. इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इसका ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज ज्यादा रिजेंबल करेगा तो आंसर हो जाएगा ऐसे स्टेबिलिटी. ठीक है. प्लीज अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा. दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेबिलिटी ऑफ आरएस. स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिखा सब. आई कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को, समझ में आया, बोलो भाई.
इज इट ओके? नेक्स्ट लिखिएगा, लेफ्ट टू राइट समझे ना पीरियोडिक टेबल में, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन, हैलोजन फैमिली इसको कहते हैं, इसको हैलोजन कहते हैं, इसको चाल्कोजेंस कहते हैं। आगे देखिएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम कहां से कहां, टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, पीटी स्टैंड्स फॉर पीरियोडिक टेबल। टॉप टू बॉटम अगर आ जाए आप तो एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। अगर इनकी कंपेयर की जाए तो याद रखना यहां पे टॉप टू बॉटम में निगेटिव चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज, साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ रूल है कि इलेक्ट्रॉन कितना देने के लिए आप ईगर्ड है, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ही दूसरा नाम कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है अपनी चीजों को स्टेबिलिटी के लिए लगाना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देना, तो साइज जितना बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन देने के लिए आप ईगर्ड होंगे, तो साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तो आंसर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो सबसे ऊपर ये और सबसे लास्ट में ये नजर आएगा। उम्मीद कर रहा हूं सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार मैं सारे पॉइंट्स को रिकर कर देता हूं और इसके बाद इससे धवा अच्छे खासे 30 to 35 सवाल के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सारे पॉइंट्स को, ठीक है। दीज आर वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बीच में हम लोगों ने स्टेबिलिटी और कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे, नंबर ऑफ आरएस पूछा था, मैक्सिमम हम लोगों ने कर लिया, एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए लास्ट में हम लोग कर लेंगे। ये क्लियर है? यहाँ से क्या बोला कि अगर रेजोनेंस स्टेबिलिटी देखना है या आपको पता करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो कुछ एक पॉइंट्स को इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। ध्यान रहे, आप जब कभी चेक कर रहे हैं तो यही सातों पॉइंट्स को इसी तरीके से जांचेंगे तभी आंसर करेंगे। अपने मन से कोई बीच के पॉइंट के बेसिस पे आंसर नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले चेक करना है कि गिवन स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड्स की संख्या कितनी और कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी है। सिंपल तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने हैं, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी उतना ज्यादा होगा क्योंकि डायरेक्ट का रिलेशन, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएंगे, न्यूट्रल आरएस, एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आरएस स्टैंड्स फॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर अगर जिसके अंदर न्यूट्रलिटी ज्यादा हो, मतलब प्लस और माइनस चार्जेस ना के बराबर दिखाई दें या हो ही नहीं, तो उसको हम लोग ज्यादा कंसीडर करेंगे स्टेबल इन कंपेयर कि जिसके पास चार्ज होगा। मतलब जो न्यूट्रल का आरएस होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा जिसपे प्लस माइनस चार्ज ना हो, वो ज्यादा स्टेबल कंसीडर होगा इन कंपेयर टू जो कि चार्ज होगा। चार्ज बोले तो उस पे प्लस या माइनस चार्जेस तुमको नजर आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर स्टेबिलिटी देखना हो तो निगेटिव चार्ज देखिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट पे, कौन से पे देखिए लली बताइए, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। किसी इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट पे अगर निगेटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ठीक उसी का उल्टा, उसी एलिमेंट पे अगर प्लस आ जाए तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम। इसलिए इनवर्स का रिलेशन है और ये कैसा रिलेशन, डायरेक्ट का। इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट उम्मीद करता हूँ पता ही होगा यार, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और भी बहुत सा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो पॉजिटिविटी शो कर सकते हैं, मेटल्स जो होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, हालांकि ये सब ज्यादा होते नहीं है, कैल्शियम, ईटीसी, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इन पे प्लस चार्ज होगा, नाम में ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो सही है। उल्टा ले लो, निगेटिव चार्ज होगा तो अनस्टेबल कर देगा। तो उम्मीद करता हूं ऊपर के 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हों, कोई दिक्कत। स्टेबिलिटी बढ़ता है अगर माइनस और प्लस में दूरियां कम होती, यही इस लाइन का मीनिंग है। The stability increases with a smaller distance between negative and the positive charge. Because negative और positive नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक की थ्योरी है कि प्लस माइनस नजदीक होते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है, प्लस माइनस दूर होता है अट्रैक्शन क्या होता है, घटता है। जितने ज्यादा ये नजदीक होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसका उल्टा ले लो, अगर माइनस माइनस नजदीक हुआ तो क्या होगा, माइनस माइनस नजदीक हुआ तो क्या होगा, रिपल्सन। प्लस प्लस नजदीक हुआ तो क्या होगा, रिपल्सन। और रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी
घटेगी। समझ में आया? लोन पेयर इज ऑल्सो अ नेगेटिव चार्ज। ओके, आगे बढ़ा, बोला कि लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में जाएंगे माइनस चार्ज बढ़ता चला जाता है, माइनस चलेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। टॉप टू बॉटम जाओगे तब भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट जाओगे तब भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। इसी के बेसिस पे हमें कुछ सवाल करने हैं, एंड दिस इज द टॉपिक वेयर वी फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हम कंपेयर भी करेंगे कि दूसरों की तुलना में दिया गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बेसिस पे सवाल। और उम्मीद करता हूं सारे बच्चे ने ये पॉइंट्स लिख लिए होंगे। लिख लिया क्या? नहीं लिखा तो फोटो क्लिक कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट कर देंगे। क्या सभी को क्लियर है? बोलो भाई। इज इट ओके? चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 में आते हैं, बिना टाइम गवाए आंसर लेके आए। सारे बच्चे इधर देखो गौर से। सवाल है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 में आ रहे हैं, और है आपके पास CH3O CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहां दे रखा है CH3O CH2 डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। आपसे बोला गया इन दोनों में से गिवन स्ट्रक्चर के अंदर कौन ज्यादा स्टेबल RS है? RS1 है या RS2 है? लॉजिक बताएंगे, 2 या 1? 2 या 1? किसमें 1 ज्यादा स्टेबल होगा या 2 ज्यादा स्टेबल होगा? 1 के साथ। 1 क्यों स्टेबल है? लॉजिक, 1 क्यों स्टेबल है? इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट पे प्लस चार्ज ज्यादा है, ये अच्छा नहीं होता, और इस पे प्लस चार्ज यहाँ पर है, सॉरी, और यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर लोन पेयर तो होगा ही। अरे बोलो यार, यस, लोन पेयर होगा। तो मैंने बोला था हर प्लस चार्ज दुनिया में जिंदगी में सपना देखता है कि उसके पड़ोसी के पास कौन सा पेयर आ जाए, लोन पेयर आ जाए। और अगर लोन पेयर आ जाएगा तो ये पतराक से कूद पड़ेगा और कूद के इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देगा। सवाल है कि इन दोनों में स्टेबल कौन ज्यादा है, बट बहुत सारे बच्चे ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। वो भूल गए कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि सीक्वेंस पकड़ के आंसर कीजिएगा, आप अपने मन से मत जाइएगा। मैंने क्या बोला था पहला पॉइंट के अंदर? नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जल्दी बताइए, स्टेबिलिटी। कंसीडर, यहां अगर मैं n मान लू, बातें नहीं, यहां बॉन्ड्स जो दिखाई दे रहा है उसी को गिनो, ज्यादा मत गिनो। यहां पर एक और यहां पे एक, अरे बोलो यार यहां से, हालांकि बॉन्ड्स और भी बन रहे हैं, बट तुम इसको मानना n। समझ में आ रहा है n क्यों मानने कह रहा हूं? अरे भाई और भी बॉन्ड्स है, इसके हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, नहीं है क्या? होगा ना। वो बॉन्ड्स तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है बस उसी को मान लो ना। यहाँ वो 2 है तो चलो मैं मान लेता हूँ 2 है, समझ में आई बात है? यहाँ कितने उसी तरीके से, 1 2 और क्या चीज 3, तो कितने हैं 3। हालांकि यहाँ n मानो तो यहाँ n+1 हो जाएगा। अरे बोलो यार, यहाँ से यहाँ 2 है तो यहाँ कितना है 3 है। तो पहला पॉइंट को हम चेक करते हैं, और पहले पॉइंट में नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जल्दी बताइए, स्टेबिलिटी। सो विदाउट कंसिडरिंग दैट ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो नीचे वाला पॉइंट है, हम उसे कंज्यूम नहीं करेंगे, हम उसे यूज नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे जल्दी बताइए, पहले पॉइंट। और पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेक किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो अब? सेकेंड इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू व्हाट, जल्दी बताइए, फर्स्ट। समझ में आया? हर बराहट में नहीं जाना है, सही करना है, और अपनी बुद्धि विवेक को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना है। और ये समझ लेना थोड़ा ट्रिक्स एंड टिप्स का गेम है, यहाँ गलतियां ज्यादा होंगी, आपसे लगेगा सही है बट वो गलत होगा, ठीक है, पर ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम गवाए आंसर लेके आते हैं। चलो बताना सभी कोई। सवाल है CH3 है, NH है, CH2 है, प्लस है, CH3 है, NH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, प्लस है। आंसर बताओ, पहले और दूसरे में कौन स्टेबल है? हाँ, दूसरा या पहला? दूसरा। समझ में आया? पहले तो सवाल ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट कैसे हो गया,
लॉजिक इसके पीछे कि नाइट्रोजन क्या कैरी करता है, लोन पेयर। लोन पेयर के पड़ोसी में पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज के आने का मतलब है कि भैया इस पॉजिटिव चार्ज का सपना पूरा हो गया कि उसके पड़ोस में लोन पेयर। सपने वाली बात अलग है, मैंने कल आपको क्लियरली बताया था कि लोन पेयर के पड़ोस में अगर वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है तो बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है, और ये कंडीशन में 4-5 सवाल भी करवाए। तो ये फटाक से कूदेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निगेटिव पे तो वो कंडीशन नहीं होगा। यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स n है और यहाँ कितने बोलो n+1। तो आंसर इज अगेन बी इज ग्रेटर देन व्हाट, जल्दी बताइए ए। अपने बुद्धि विवेक को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, तब आंसर कभी गलत नहीं होगा। क्या कोई दो सवाल में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे बोलो यार ये सोनू, समझ में आया सभी को कैसे करना है? चलो बताना सभी को। यहाँ लिखा है CH2 पॉजिटिव दिया है, C दिया है, H दिया है, डबल बॉन्ड दिया है। यहाँ दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ H और O पे यहाँ दिया हुआ है पॉजिटिव। चलिए बताएंगे और आंसर लेके आएंगे। बोलो भाई, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा क्या? लॉजिक इसके पीछे बताइएगा। हाँ चलिए एक एक करके चेक किया जाए कैसे कर रहे हैं आंसर। पहली बात तो ये रेजोनेंस बना कैसे? भैया सीधी बात है, ये प्लस देखा होगा, इस प्लस को देख के ये वाला लोन पेयर कूद पड़ा होगा। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे क्या चाहिए? प्लस। बनाएंगे नहीं, ध्यान रखना, बनाना मत, ये सोचना है तुम ऑलरेडी बना रखे हो आरएस। यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और ओ पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब चलिए कंडीशंस पे हम लोग ट्राई करते हैं। whenever we are going to look at the conditions, तो what we are going to read, नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेक करते हैं पहले, कितना है बोलो। यहाँ भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कुछ n है और यहाँ भी कितने हैं? n, 3 और 3 है। बोलो यार यस और नो। उसके बाद आते हैं न्यूट्रल आरएस। न्यूट्रल आरएस का केस ही नहीं है, चार्ज है, तो पॉइंट नंबर 2 नहीं लगा सकते। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स, और पॉजिटिव ऑन कौन, जल्दी बताइए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स। तो यहाँ प्लस चार्ज चल रहा है, प्लस यहाँ किस पे था जल्दी बोलो? सी पे। और यहाँ प्लस किस पे था? ओ पे। ओ हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट में कंसीडर होता है, और प्लस अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में आएगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन। अरे बोलो यार ये सब आया समझ में? इन सारे एलिमेंट्स पे अगर माइनस चार्ज आता तो स्टेबल ज्यादा है, प्लस आएगा तो स्टेबिलिटी क्या है? कम है। तो आंसर बताओ कौन सा सही है? फर्स्ट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या सभी को ये बातें समझ में है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए पॉइंट नंबर डी पे आते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, मतलब एग्जांपल नंबर डी पे। ए बी सी डी। चलिए बताइएगा सभी कोई। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप सभी को आता है, उसी के बेसिस पे आंसर करेंगे। आंसर बताओ, पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? सबसे पहले आपका हमेशा से टास्क होगा कि ये बना कैसे है वैसा। लॉजिक बता दो पहले, बना क्यों है वैसा। अब तो तुम सीख चुके हो। पहले लोन पेयर यहाँ होगा क्या? लोन पेयर में रिपल्सन, यहाँ पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या चाहिए? प्लस। प्लस को देख के ये फटाक से कूद पड़ेगा, बट ये कूदेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है बोलो? प्लस। अब बोलो आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो कितने हैं बोलो। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। गिनने आ रहा है सभी को? भैया यहाँ दो, यहाँ पे एक तीन, और सॉरी दो, दो चार और एक पांच, तो पांच यहाँ भी और यहाँ भी पांच, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो सेम हो गए। बोलो कौन सा सेकंड पॉइंट पे? न्यूट्रल आरएस इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू द चार्ज आरएस। बोलो यार अब आंसर होगा। अरे अब आया? अरे आया नहीं आया? ये कौन सा आरएस है? न्यूट्रल है, कहीं चार्ज है क्या? नहीं, तो ये न्यूट्रल आरएस है। और ये वाला कौन सा आरएस है? चार्ज आरएस। कौन अच्छा होता है? न्यूट्रल। फर्स्ट इज मोर। अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है? चलो ये सारे पॉइंट समझ गए ना आप लोग कैसे करेंगे? चलो
शैल वी रब इट? अब हटा दे क्या? आपके कॉपी में लिखा होगा और आप इसको यूज करना चालू करेंगे अब। Out of the first and second, which is more stable? Out of the first and second, which is more stable? हड़बड़ाहट में आंसर बिल्कुल नहीं करना है। मैंने कई बार बोला है आंसर सही चाहिए, पहले नहीं। बोलिए। फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट होगा क्या? फर्स्ट होगा, सेकंड क्यों नहीं होगा? सेकंड होगा। न्यूट्रल है ये न्यूट्रल है। मैडम ये क्या है? हाँ, नंबर ऑफ बॉन्ड दोनों में सेम या डिफरेंट? न्यूट्रल आने से है ही नहीं है, माइनस है भाई। तो कौन सा होगा बोलो अब? इलेक्ट्रॉन निगेटिव पे माइनस चार्ज, यहाँ किस पे माइनस चार्ज है? ओ पे। यहाँ पे किस पे? सी पे। कौन ज्यादा होगा? ओ होगा। मुझे पहले आंसर कभी मत दो, सोच के आंसर दो, सही दो। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट। पहले देखिए कुछ नहीं बनना ऐसे भी। पहले ये बताओ आरएस बना कैसे होगा? आरएस बना कैसे होगा? हाउ वी हैव ड्रॉन द आरएस? अब तो बोलो आरएस कैसे बना होगा? क्या ये प्लस चार्ज है? ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ माइग्रेट किए होंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस के बीच में बॉन्ड। यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें क्या आ गया? प्लस। समझ में आया कैसे बना? अब बोलो आंसर। कौन ज्यादा अच्छा है, पहला या दूसरा? दूसरा। श्योर है क्या? बोलो भाई। नंबर ऑफ बॉन्ड सेम या डिफरेंट? नंबर ऑफ बॉन्ड सेम या डिफरेंट? अब बोलो आगे। न्यूट्रल आरएस से क्या? न्यूट्रल आरएस से क्या? बोलो भाई। न्यूट्रल आरएस तो है नहीं। अब बोलो आगे क्या करेंगे? सोच लो, आंसर कर दो। सोचो भाई, तुम लोग अपने दुनिया में, इसीलिए बोलता हूँ साथ नहीं बैठा करो। हेलो मिस्टर, उठिए तो वहां से दोनों, आइए सामने। लास्ट है, दोनों उठिए, इधर आइए सामने, दोनों आइए। भाई बातचीत आप जिंदगी भर कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं होता बार बार। यू आर डिस्कसिंग अननेसेसरी थिंग। चलो बताओ यहाँ से, बोलो कौन है? दूसरा लॉजिक क्या है? स्टेबिलिटी किस पे? पॉजिटिव ज्यादा है। चलो देख लेते हैं एक बार, सारे बच्चे का ओपिनियन लेना चाहिए। ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, कार्बन पे ही पॉजिटिव है। देखो यार, न्यूट्रल आरएस तो है नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। नंबर ऑफ बॉन्ड्स लग नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव पे माइनस या प्लस? कुछ नहीं है, दोनों पे ही प्लस है और दोनों ही संयोग से कार्बन है। एनआरएस नहीं है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं है। सी पे प्लस है, यहाँ भी सी पे प्लस है। उस बेसिस पे आंसर नहीं कर सकते हैं। तो चलो थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे देखोगे, अच्छा चलो रेजोनेंस देख लो। भैया रेजोनेंस में एक ही पाई बॉन्ड है दोनों के पास, तो आर भी दोनों का क्या है जल्दी बताओ? सेम है ना? तो ये भी आंसर नहीं दे सकता, रेजोनेंस भी आंसर नहीं दे सकता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। हालांकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेंस करा के आप स्टेबिलिटी खोज भी नहीं सकते। आप जिसके बारे में पता करने जा रहे हो उसी का हेल्प ले रहे हो, ऐसा कैसे होगा? समझे बात को? तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो उसी से हिंट ले रहे हो, कैसे होगा यार? नहीं हो सकता ना। अब आ जाओ, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट नाम का चीज पढ़ा था क्या? इंडक्टिव इफेक्ट में बोला था आर ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। आर आर क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अब सोच के बताओ, इसको डोनेट करने वाले दो साइड से लोग हैं क्या?
सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, अरे प्लस आई इफेक्ट पढ़ा था क्या? और इसको प्लस आई देने वाला कितना है? मात्र एक। अब बोलो कौन स्टेबल? पहला वाला, बिकॉज ये 2 डिग्री है प्लस आई है, और ये कितना डिग्री है? और 2 डिग्री प्लस आई इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू 1 डिग्री प्लस आई, ये बता रखा है। द आंसर इज फर्स्ट इज ग्रेटर देन व्हाट, जल्दी बताइए। सेकंड। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? कैसे किया? तो कभी कभी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भी आनी चाहिए ताकि आप सवाल को क्रैक कर सको। ठीक है, तो वी हैव डन विद कितना क्वेश्चंस हो गए हमारे? कितने किए? 7 हो गए क्या? मात्र 7 हुए हैं। इतने में से तो कुछ नहीं होता है भाई। बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए क्या? चलो, 6 ही हुआ है, तो और कम हो गया तो और अच्छा है। क्या आगे बढ़ेंगे? चेक करेंगे सारे पॉइंट्स को। सारे बच्चे देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम नहीं हो सकता, एनआरएस है नहीं, हो नहीं सकता। सी प्लस के बेसिस पे आप नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि सी प्लस दोनों के पास है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव बता नहीं सकते, मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बेसिस पे नहीं आंसर हो सकता। रेजोनेटिंग इफेक्ट दोनों में नहीं है, सेम ही है यार। और रेजोनेंस का हेल्प ले रहे हैं रेजोनेंस को प्रूफ करने के लिए, ये कौन सी बात हो गई? मतलब जिससे प्रूफ करने गए थे उसी की मदद ले रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? जिससे आप प्रूफ करने गए थे उसी से। पहले तुम बोलते हो, एक मिठाई के दुकान वाला आपको फोन करके कहता है भैया दूध पहुंचा दो क्योंकि मिठाई बनाना है, और वहां जाके बोलते हो दो को दिखाओ तो कैसा बना है। मतलब कौन सी सवाल है? मतलब आप क्या पूछ रहे हैं आपको पता भी है? अगर उसके पास होता तो वो बेचना लेता। समझ में आई बात है? तो आप उससे ले भी नहीं सकते हिंट, इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो समझ लेना जी। अब आते हैं जी नंबर पे। डिफिकल्ट और इजी बोलो। इजी दें क्या? इजी बनाना चाहेंगे आप? चलिए इजी बना लेते हैं आपके लिए। लो, बहुत ही आसान सवाल, दुनिया का इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। चलिए बताइए, पहला दूसरा कौन सा सही है? दूसरा सही है क्या? क्यों दूसरा सही है बोलो? बच्चे यहाँ ओन न्यू नंबर ऑफ बॉन्ड सेम या डिफरेंट? सेम है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे आंसर न्यूट्रल तो है नहीं। अब क्या कर सकते हैं? चार्ज। यहाँ सी पे माइनस है और यहाँ पे। कोई दिक्कत? चलो, एक लल्लू लाल तुमसे पूछ लिया, तुमसे और थोड़ा सा बढ़ाया जाए क्या स्तर को? अब थोड़ा बढ़ा देते, क्या बोलते हो? ऐसे में तो मजा ही नहीं आएगा। CH2 ले लो और NH CH3 प्लस ले लो। CH3 प्लस, CH2 प्लस ले लो। CH3 CH2, फिर CH2 प्लस NH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव। चलिए बताइए, आउट ऑफ दिस टू विच इज मोर स्टेबल? आउट ऑफ दिस टू विच इज मोर स्टेबल? इसको CH3 कर दो। चलो बोलो, सॉरी फॉर दैट, बॉन्ड बॉन्ड पूरा कर रहे हैं। चलिए बोलो, फर्स्ट और सेकेंड? सेकेंड लॉजिक। इसमें 3 बॉन्ड्स हैं क्या? तुमको नाइट्रोजन ने नहीं बुलाया क्या समझाने के लिए? सोच लो, नाइट्रोजन ने नहीं बुलाया क्या तुम्हें? नाइट्रोजन तुम्हें बुला रहा होगा, मेरे ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। ये तो अच्छा नहीं होता, तो उसके बेसिस पे आंसर नहीं करेंगे आप। सीक्वेंस कहता है कि सबसे पहले क्या चेक करो? बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स के बेसिस पे ये n+1 है, और ये क्या है बोलो? n। आंसर सही में यही होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया कैसे करेंगे? नाइट्रोजन का देखो, ऐसे क्वेश्चंस जान के डिजाइन किए जाते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए है जो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस को अनस्टेबल मानते हैं बिना बेसिक रूल जाने हुए। आया समझ में? नाइट्रोजन के ऊपर प्लस अनस्टेबल है, बट यहां पे नहीं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया सभी को समझ में? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? चलो, अच्छा या बुरा आप बोल दो। अच्छा वाला सवाल लेंगे क्या आप? आइए, चलिए अच्छा वाला सवाल आपसे पूछा। कोई दिक्कत? ठीक है, ये क्या कहलाता है बोलो? ये क्या कहलाता है? मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये फिनॉल कहलाता है क्या? सॉरी फॉर दैट, ये फिनॉल है क्या? इज इट अ फिनॉल? इज इट अ फिनॉल?
यस सर, इट्स अ फिनॉल। यस नहीं तो नो होगा ही। चलिए, आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर स्टेबल? आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर स्टेबल? आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर स्टेबल? बोलो यार, सिंपल है। पहले ये बना कैसे, ये बता दो मुझे। ये बना कैसे? ये भी तो तुम भूल जाते हो। डबल बॉन्ड पे निगेटिव चार्ज, लोन पेयर में रिपल्सन, तो ये उठ के यहां जाएगा क्या? तो क्या लेके आएगा? माइनस। यहां माइनस, तो यहाँ पे प्लस। प्लस को देख के ये कूद पड़ेगा, और कूदेगा तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अरे बोलो यार, ये सोनो। तो जैसे क्या, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस। ये भी आपको आइडिया लगना चाहिए बन कैसे रहा। आप चलो बताओ आंसर कौन सा सही है। नंबर ऑफ बॉन्ड तो सेम ही है दोनों में, 6 और 1 7, 1 8। अरे बोलो यार, यहाँ भी 6 1 2 8, सेम ही है। बताओ कौन सा न्यूट्रल है? ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है। भर भर के दिख रहा है, ये है क्योंकि ये एनआरएस है और ये सीआरएस है। तो कौन अच्छा होता है, एनआरएस या सीआरएस? एनआरएस। सिंपल। कोई दिक्कत? चलो, एक नई आईपीएल की टीम बन गई, क्या बोलते हो? एनआरएस। सीएसके चल रहा है, एनआरएस बना दो, न्यूट्रल आरएस। चलो बताना, सभी कोई आंसर लेके आओ। चलिए बताइएगा, पहले बना कैसे बॉन्ड ये बताओ, उसके बाद लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या कूदाफानी हुआ? ये कूद गया और बन गया। अब आंसर बता दो, सेकेंड या फर्स्ट? सोच लो, सेकेंड या फर्स्ट? फर्स्ट। क्यों फर्स्ट? क्योंकि वो न्यूट्रल है। इतने बात बताने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज। बोलो, पहला केस क्या था? नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ n है, 6 है, और यहाँ पे 7 है। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होने के बावजूद भी वो क्या है? स्टेबल है। गलतियां हो सकती हैं आपसे, बार बार आपको कॉल करेगा कि आ जाओ, मुझे ज्यादा स्टेबल प्रूफ करो, क्योंकि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज शोभा नहीं देता। बट शोभा ना देने से कोई मतलब नहीं, आपको आना चाहिए। समझ में आया? बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पे आंसर कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए खटाखट कॉपी करेंगे साथ। चलो कर लो, कॉपी कर लें, या कल घर में करोगे? यहाँ नहीं मन लग रहा, बाद में करोगे? यही करना है, बोलो। कर लोगे? कर लोगे तो भाई टाइम पे कर लो, 5 मिनट दे रहा हूँ, करो। 5 मिनट दिया, चलो। 5 मिनट जितना हो सके 5 मिनट में कॉपी कर लो, उसके याद कर लेंगे, ठीक है? चलो, 5 मिनट दिया। यही कर ले भाई, कहाँ जा रहा है? फाइव मिनट्स का टाइम है, आप लोग करें, जहां तक हो सके आप कर लो। चलो, 5 मिनट देंगे। अब याद रखना, हर एक राइटिंग के बाद आपको 10 मिनट का गैप मिलेगा। 10 मिनट तक आप जितना कॉपी करना है कर सकते हैं, इसके बाद में मिटा दो, ठीक है? ताकि आपका स्पीड और कंसिस्टेंसी बना रहे।
कल वाला कॉपी किया, खत्म किया था फ्लक्स वाला पूरा? कोई दिक्कत? कल फ्लक्स का वीडियो अपडेटेड है, जाके प्लीज क्रॉस चेक करें और क्लास के प्रति थोड़ा सा मोमेंटम बरकरार रखें, तभी चीजें समझ में आएंगी। कल फिर से फिजिक्स ही होगा आपका, बट बायोलॉजी कल से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आज कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल है, कुछ का नहीं, ऐसा। हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं है? अच्छा, सारे स्कूल की अपनी पद्धति और नियम है, वो डिपेंड करता है वहां के स्कूल के टीचर्स क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ जगह तो बच्चों को जाना भी नहीं। ऐसे ही बच्चे मैंने देखे जो 12th बोर्ड के टाइम में डायरेक्टली परीक्षा के दिन स्कूल देखते हैं। ये मेरा स्कूल था 2 साल से। आई एम रविंग फ्रॉम राइट साइड। FG कौन सा है भाई? ठीक। आप आंसर करते चलो भाई, आप सोचो और आंसर करो। आप ABC रफली करके रखो।
चलिए स्टार्ट हो जाइए और आंसर कीजिए, बोलिए। फर्स्ट सेकेंड, वाई सेकेंड, नंबर ऑफ बॉन्ड से क्या, बोलो प्लस से जाओगे क्या, नहीं, कितने बॉन्ड से यहाँ पर एन, एक, छ, सात, छ और दो, आठ, तो एन प्लस वन, ऐसे लिखना आप लोग, ठीक है। आंसर इज व्हाट, कोई दिक्कत। चलिए, क्या आप लोग पहले साथ ही साथ प्लीज ये भी बनाते चलेंगे कैसे बॉन्ड बन रहा होगा, लोन पेयर होगा, ये कूद पड़ेगा और यहाँ पे कैसा जा जाएगा पॉजिटिव। चलिए इसका नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है सेम, यहाँ भी एन और यहाँ भी एन, अब बोलो फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा, फर्स्ट क्यों होगा, तो क्या कहना चाह रहे हो, एन इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ऊपर माइनस चार्ज है, तो क्या कहना चाह रहे हो, कौन अच्छा स्टेबल है, एन ही अच्छा स्टेबल है ना भाई। अरे हाँ या ना, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव माइनस चार्ज, कौन स्टेबल होगा, यही होगा ना भाई, कहाँ चले जाते हो सोते सोते फिर से, आंसर बोलो, लॉजिक बताना पहले। अच्छा एक मिनट, बन कैसे रहा ये भी साथ ही साथ करते चलेंगे, बोलो कैसे हुआ होगा, ये कैसे हुआ होगा, ये इधर, ये इधर, बन गया क्या, चलो इसका बोलो, पहले ये बना कैसे होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, बोलो यार ये सोनू, हर एक माइनस के पास दो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, दो बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन, हर एक माइनस में दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बना सकते हैं, दैट्स इट, आरएस बना रहे हैं, ठीक है। बाद बाकी बोलो, अब लोग बताइए यार, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपल्शन फील करेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड, चलो बताओ, जो कर लो, आंसर आ जाएगा सेम, बोलो क्या होगा फिर, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, आप जो बोलेंगे वही आंसर करेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोलिए सेम या डिफरेंट, सेम, सेम, आगे बोलो, आगे बोलो, न्यूट्रल है क्या, न्यूट्रल आरएस तो है ही नहीं, आगे बोलो, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ओपे माइनस और ओपे माइनस, ले, सब मामला फंस चुका है, आगे बोलो, आगे बोलो, बोलो भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ कहाँ है, फोर्थ बोल रहे हैं, कहाँ फोर है, बोर्ड से बाहर फोर है बोलिए, बोलिए, अभी तक नहीं पहुंच पाए कंक्लूजन पे, फिर से टाइम दे रहे हैं आपके लिए 30 सेकंड का, सोचो और बोलो, इसीलिए तुम्हें युगांडा वासी कहता हूं, तुम हो काबिले हो तो तुम्हारे काबिले हैं, वही तुम ही लोग बनाते हो वो जो तेल आता है ना क्या, कौन सा तेल आता है भाई, एक आदिवासी हेयर ऑयल, अबे हाँ, हम उसके सरदार हैं, लेकिन सरदार को थोड़ा दिमाग है, ये देखो, ये दोनों क्या है, अरे भाई ओपे माइनस, सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड CH3, अबे एक ही स्ट्रक्चर बना है, वही बना हुआ है, अरे उसी को बनाया गया वापस, दोनों सेम होगा, ले, ना, गलत बात है ना, एक ही चीज को ऐसे बनाया, ये देखो, कुछ लोग कैसे सोचते हैं, ये हो गया क्या, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ये मिथेन है, ये क्या है मिथेन, और इनको कुछ ऐसा ऐसा कर दो, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ चल जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चल जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, तो बोलेंगे नया चीज बन गया, वाह, क्या बदलाव हुआ, क्या बदलाव हुआ, अरे वही है, सेम है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना, चलो बोलो, अब बोलो आगे बोलो, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, 1 2 3, आंसर बोलेंगे सभी कोई, 1 2 3 4, पहला वाला क्या नंबर ऑफ बॉन्ड सब में सेम है क्या, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है क्या, 5 है, यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 है क्या, अरे यहाँ n है सारे बच्चे, और यहाँ भी कितने हैं n, अरे ये भी एक ही क्वेश्चन है, ये n यहाँ पे n-1 नहीं है क्या, मामला ही सटीक हो गया, अरे बोलो यार ये सोनू, तो बोलो n और यहाँ भी n है क्या,
अब बोलो कौन अच्छा है? फर्स्ट क्योंकि न्यूट्रल है वो, एनआरएस है, और ये क्या है बोलो, सीआरएस। कौन अच्छा होगा? पहला, सीआरएस अच्छा होगा, एनआरएस अच्छा होगा, फिर कौन होगा? 3 नंबर, और कौन होगा? 2। अरे बोले यार ऐसा नो, एक, ये समझ में आया कैसे हुआ? कैसे किया समझ में आया? देखो मेरी बात को अच्छे से समझना, इसमें 4 बॉन्ड्स है, इसमें भी 4 बॉन्ड्स थे, लेकिन ये न्यूट्रल था, ये क्या था बोलो, चार्ज। न्यूट्रल से चार्ज अच्छा कहलाता है ना, सॉरी, चार्ज से न्यूट्रल क्या कहलाता है, अच्छा। हो गया। अब इन दोनों को क्यों नहीं किया? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें एक कंफ्यूजन और क्रिएट होगा, और वो कंफ्यूजन बताओ यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, कंफ्यूजन बताओ क्या क्रिएट होगा। चलो हिंट देता हूँ, प्लस माइनस चार्ज की पोजिशनिंग देखो, प्लस माइनस चार्ज की पोजिशनिंग देखिए, प्लस माइनस की पोजिशनिंग देखो, क्या नजर आ रहा है? कार्बन पे एक है, अभी भी नहीं समझे तुम लोग? बोल दो। क्या लॉजिक है बोलो भाई? अरे नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो सही में आ गया, कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा मैं बताता हूँ, सुनो सारे बच्चे, ध्यान देना। प्लस माइनस की दूरी देखो, नजदीक है, प्लस माइनस दूर है, तो तुमको लगता है प्लस माइनस नजदीक तो ज्यादा स्टेबल? अरे लिखाया ना, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, थोड़ा कॉमन सेंस से चलो, पॉइंट भी मत रटो। प्लस माइनस अगर नजदीक है तो अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो तुम्हें लगेगा कि ये ज्यादा स्टेबल है। ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स पहले ही जीत चुका है रेस में। अरे बोलो आया नहीं आया? तो प्लस माइनस नजदीक तो ज्यादा स्टेबल, प्लस माइनस दूर कम स्टेबल, तो होना चाहिए ए बी सी, बट आया ए सी बी। 1 3 2, तुमको लगेगा 1 2 3, बट 1 2 3 मत करना, समझ में आई बात है क्यों? नंबर ऑफ बॉन्ड्स घट चुका है, पहले ही रेस से ही आउट हो चुका है। आगे बोलिए कौन सा हो जाएगा बोलो? न्यूट्रल है क्या? 1 3 2 इज द राइट आंसर, वही आंसर। क्यों का समझ में आया? 4 यहाँ पे, 5 मान लो, यहाँ भी 5, तो यहाँ n है, और यहाँ भी क्या है, n, यहाँ क्या हो गया यार? ऐसा ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बन गया यार? कुछ है, ये कैसा हो गया? प्लस माइनस, चलो बोलो, समझ में आया ना? यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, और यहाँ पे कितने बोलो? 4 ही है ना, तो पहले ही पीछे हट गया ये। अब बताओ इन दोनों में ये न्यूट्रल है, और ये क्या है बोलो? ये क्या है बोलो? चार्ज, और ये क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल और चार्ज में कौन अच्छा? न्यूट्रल। फिर कौन सा? चार्ज। और ये तो 4 है तो पीछे रह गए। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फिर से वही चीज पास में लगेगा, प्लस माइनस नजदीक है और प्लस माइनस दूर है, बट उसमें मत फंसना, वो जब आएगा तो वैसा करेंगे हम लोग। आंसर आया सबको समझ? कोई दिक्कत? इज द कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच गए हम लोग? ओ पर। ओ के बाद क्या आता है बोलो? ओ के बाद पी आता है क्या? तुम सभी को एबीसीडी आता होगा सेट तक, बोलो भाई। नहीं आता? पी। बहुत इजी सवाल, सारे बच्चे करेंगे। ये हो गया ना? चलिए 1 2 3 4 आंसर करेंगे, आप सोच के रखो, मैं तब तक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सोचो।
आप एबीसीडी लगा के रखो। चलिए बताएंगे पहला। आओ पहला बताओ। आओ पहला बताओ, जल्दी बताओ। पहला में पहला होगा। कितने पॉइंट से बोलो? 4 तो एन मान ले। यहाँ पे कितने हैं एन? यहाँ कितने हैं? 6। अरे बोलो, सबसे पहले रेस से कौन भाग हट गया? तीसरा तो सबसे पीछे। अब ये सब में लड़ाई, ये कौन सा? एनआरएस। अरे बोलो यार, तो कौन अच्छा? पहला। तो इसको फर्स्ट कर ले क्या? ये 1 2 3 4 समझ रहे हो ना? फिर बोलो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। चल फिर बोलो, ये दोनों में सेम है। वाह, इस बार तुम ट्रैप में नहीं फंसे क्या? चलो, 1 ग्रेटर देन 2 से होगा, बट ये चार्ज होगा बिकॉज ये सीआरएस है। और ये भी क्या है? सीआरएस। तो सीआरएस कम होगा, बट ये दोनों सेम है। सेम सेम बट डिफरेंट। आगे बोलो। और कुछ बचा ही नहीं। और कुछ लोग बोले तीसरा, क्या बचे इसके बाद? कुछ है क्या? तीसरा ही होना। वैसे रीजन बता दो। 3 ही बॉन्ड्स है। कितने बॉन्ड्स है बोलो? 3 है। प्लस माइनस नजदीक है, बुलाती है, पर यहाँ पे नहीं जाना है। समझ में आया? यहाँ पे एक दिन बोला था जाना है। कोई दिक्कत? चलो किधर? इधर देखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोलो। 4। अरे बोलो यार। 4 कौन? और फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन। फिर बोलो एन, फिर एन माइनस 1। अब बोलो अच्छा कौन इन दोनों? पहला सही है क्या? फिर कौन सा? फिर ये तो लल्लू लाल हो गया यार, सवाल में जान ही नहीं था। प्लस माइनस पास बुलाएगी क्या? जाओगे? नहीं जाओगे, आगे। अब कुछ लोग ना ऐसा बैठा लेंगे, प्लस माइनस वो साला सबसे पहले उसको पीछे ही रखो। ठीक ना? ऐसा गलती मत करना। आगे आने वाला सवाल है, प्लस माइनस जीतेगा रेस में। ठीक है, चलो बोलो। बोल दो। फर्स्ट हुआ क्या? कितने पॉइंट्स है इसमें? 6। नहीं यार, युगांडा वासी है बड़ा वाला। साला यहाँ 9 दिख रहा है मेरे को। अच्छा, 5 पे जा रहा है। 9 2 कितना हो जाएगा? 11। 9 2 11। आगे बोलो। कुछ लोग इसको ही बॉन्ड गिन रहे हैं, बोले ऐसे बॉन्ड लिखा है। अरे बोलो, 11 है क्या? आजा बोलो। इसमें भी 11 है क्या? इसमें बोलो, 11 है क्या? 11 ही समझ, साल ही तो हुआ ही नहीं। लेकिन ये एनआरएस है, कुछ हो ना हो पर ये जीत जाएगा। बोलो यार। तो 1 तो ग्रेटर हो गया। अब बोलो। नंबर ऑफ चार्जेस नहीं कर सकते। अब बोलो। बोलो बोलो। दूसरा चौथा सेम लग रहा है क्या? दूसरा चौथा सेम लग रहा है क्या? मुझे भी सेम लग रहा है। बोलो यार। मुझे भी क्या लग रहा है? सेम। बट आंसर करो। आंसर करो, दूसरा चौथा क्या हो सकता है? मुझे क्या पता। कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई डोंट नो। हम लोग पढ़े लिखे लोग। बोलो हाँ। हाँ, अब बुलाएगी तो जाना पड़ेगा। प्लस माइनस नजदीक, प्लस माइनस दूर। बोले ना, कभी ना कभी आएगा वो चीज। तो यहाँ पे बोलो कौन सा अच्छा है? एनआरएस है नहीं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे हो नहीं सकता। माइनस प्लस यहाँ भी प्लस इस पे है, माइनस यहाँ पर है। कार्बन पे माइनस, ऑक्सीजन पे प्लस।
ऑक्सीजन पे प्लस, इस पे माइनस। समझ में आ रही बात है? एक ही चीज चल रहा है, ये दोनों तो सेम ही हो गए। अब ये दोनों इससे कम हो सकते हैं ज्यादा, बट क्या हो गया सोच के बताओ, पहली बार लाइफ में प्लस माइनस क्या हो गया, नजदीक। अरे बोलो यार ये सब। और यहाँ से प्लस माइनस क्या हो गया, बोलो। व्हाट्सएप वाली इंग्लिश, ये क्या हो जाएगा, दूर। वॉट एवर इट डोर लिखा हुआ है, जो भी है मान लो यार, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। फिर कितना हो जाएगा, पहला कौन सा हो जाएगा, पहला, फिर बोलो। दूसरा बराबर चौथा, अरे बोलो यार ये सोनो। पर कितना, तीसरा। क्या सभी को ये बातें समझ में आए, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलो लास्ट बोल, लास्ट इस सेक्शन का लास्ट बोलो, अभी और भी है बोल। अब तो बोल दो। बीच वाला पहले ही चल गया, कहाँ चल गया पहले, दुए को है, सोच लो। पहला तीसरा दूसरा, पक्का। पहला हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, एन। यहाँ भी कितने हैं, एन। अब बताओ अच्छा कौन, क्यों पता है अच्छा, ओ पे माइनस है और यहाँ सी पे, ओ पे माइनस या सी पे माइनस, अच्छा। तो पहला अच्छा, फिर तीसरा, फिर कितना, दूसरा। चलो अब तुम सीखे हो थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलिए लिखेंगे एस तक, जेड के ऊपर करेंगे जब तक, तब तक छोड़ेंगे, जेड क्रॉस करेंगे हम लोग। चलो तब फैन चला दे, हाँ ये भी एक परेशानी है, क्या बोलते हो, आ जाओ लिखो। कर लो कॉपी।
हम्म हम्म पर्पल हो गया क्या? राइट साइड हटाए, कहां तक पहुंचे हम लोग बोलो? एस तक। तुम्हारी इच्छा है कि तुम एबीसीडी क्रॉस कर जाओ, फिर ओ आई स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हो? है ना? हाँ, चलो। एस के बाद हम लोग कौन से आते हैं बोलो? एस के बाद पी होता है, ये भी दुविधा है यार। चलिए कॉपी करते चलेंगे। एस टी, सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच डबल बॉन्ड ओ, सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच, सी एच पे प्लस, ओ पे माइनस, सी एच टू प्लस सी एच डबल बॉन्ड, सी एच ओ पे माइनस। यू, चलिए स्वादानुसार आंसर बताएं, बोलिए पहला दूसरा तीसरा। फर्स्ट सबसे अच्छा है क्या? क्या बोलते हो बोलो, पहला दूसरा तीसरा। पहला होगा क्या? ये एन होगा। इसमें कितने बॉन्ड से बोलो? दो, तीन, पांच, चार। एन माइनस वन, एन माइनस वन। अब बोलो पहला होगा क्या? उसके बाद दूसरा, तीसरा सेम है, दूसरा तीसरा सेम है। बहुत अच्छा, दूसरा तीसरा सेम है। युगांडा वासी प्रो, बोलो भाई सेम है क्या? अरे प्लस माइनस सेम लग रहा है क्या? अरे ये नजदीक है, और ये कौन अच्छा होगा? सेकेंड, और क्या चीज? थर्ड। ओ पे माइनस, ओ पे माइनस, सी पे प्लस, सी पे प्लस, दोनों में सेम ही चल रहा है। बढ़िया है। ये क्या है बोलो? नजदीक। और ये क्या है? दूर। वॉट एवर इट मे बी, स्पेलिंग जो भी हो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। अब आया, सेम बिल्कुल नहीं है वो। आ जाइए बोलिए। पांच है इसमें, सोच लो, सोच लो।
कितने बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स? कोई दिक्कत? अब बताओ पहला कौन? पहला सही हो जाएगा। कुछ लोगों ने दिमाग में बैठा लिया है, कुछ हो ना हो पहले को आंसर सही मान लो पहला। क्या बोलो? आगे बोलो। एन, एन ये है, ये भी एन है, बट इससे तो अच्छा ही है, तो दो हो जाएगा। फिर बोलो, ये दोनों में लड़ाई होगी, कौन अच्छा कहलाएगा? कौन अच्छा कहलाएगा? तीसरा या चौथा अच्छा है? क्यों? एन पे माइनस है, यहाँ पे सी पे माइनस है। अरे बोलो यार, एन पे माइनस और सी पे माइनस, कौन अच्छा? एन पे माइनस अच्छा, तो तीन फॉलोड बाय फोर। और कौन सा? ये तो भैया हमको पहले से आता है, 1 2 3 4 5। अरे बोलो यार, ये सोनो संयोग से ऐसा आ रहा है। इसका बोल दो, सेम है। इसका बोल दो, सेम है। सोच लो, पहला या दूसरा? सेम है क्या? सेम या डिफरेंट? सेम। अरे बोलो यार, ये सोनो सेम ना? पक्का सेम? आईने के आगे खड़े होके मैं ऐसा क्यों हूं? याद आया? ज्यादा ज्यादा कुछ बताया था, एक्स बेंजीन वाई बेंजीन, और इसमें एक्स और इसमें कुछ भी नहीं। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंजेनोइड स्ट्रक्चर, प्रीवियस क्लास। अरे बोलो यार, ये सोनो हर कोई पॉइंट से आंसर थोड़ी आ जाएगा। बेंजेनोइड, अरे याद आया कुछ? हम सब भूल बकोस के बैठे हैं। आया समझ में? इसका नाम क्या था बोलो? नेफ्थलीन। क्या नाम था बोलो? और ये क्या था? बेंजीन। कोई दिक्कत? चलो, लेफ्ट साइड हो गया था। कहां तक पहुंच गए हम लोग? डब्ल्यू तक। हटाए क्या? अरे ये हो गया बाई तरफ। डब्ल्यू के बाद क्या होता है बोलो? फिर क्या होगा? वाई। फिर क्या होगा? जेड। आइए एक्स वाई जेड समझा दें। एक्स, कौन अच्छा? कौन अच्छा? पहला दूसरा? कौन अच्छा? पहला और दूसरा? तीसरा? अरे बोले नंबर पॉइंट ज्यादा है, तो कुछ बात ही नहीं बनी। चलो बेहतर वाला करवा दे क्या? होमवर्क दे रहा हूँ शीट 3, बट को शीट 3 आओ करा दे तुम्हारे लिए। अब बढ़िया वाला करवाए यार। चलो होमवर्क लिखो, होमवर्क शीट 3। तू नहीं दिया था? हाइपर कंजुगेशन नहीं बना तुम्हारा? तुम पहले शीट 3 लिखो। होमवर्क शीट 3, शीट 2 दूंगा बाद में हाइपर कंजुगेशन के बाद।
1 2 3 4 बताइए बताइए। बोलो। ओल झोल मत बोलना। क्या ये एनआरएस है? कितने बॉन्ड्स है बोलो? कितने बॉन्ड्स है बोलो? 5 दिख रहा है क्या? 5। इसका बोलो। रेसे हट गया क्या? ये भी 5 है। इसका बोलो। नहीं आया। अरे बोलो। हाँ n-1 चेक कर रहा था, बोलो। 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 पहला हुआ क्या? क्योंकि ये क्या है? एनआरएस। तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। पहला। फिर बोलो। थर्ड हो जाएगा क्या? थर्ड क्यों बोले तुम? ओपे माइनस। ओपे बॉन्ड ज्यादा है यार। सीधे क्या हो जाएगा बोलो? 3। फिर बोलो। n-1 में दोनों में कौन अच्छा? ये अच्छा होगा क्या? या ये अच्छा होगा? होगा क्या? क्योंकि यहाँ पे ओ पे क्या है बोलो? माइनस यहाँ ओ पे, प्लस यहाँ पे बॉन्ड्स 4 है। यहाँ भी कितने बॉन्ड्स? 4 है। समझ में आए ना बातें? यहाँ से एन है और यहाँ भी क्या है? एन। बट ये क्या है बोलो? एनआरएस। और ये क्या है बोलो? सीआरएस। क्या सभी को ये बातें समझ में आ गई? क्या एक बच रहा है क्या? जेड करा ही दे तो ए से जेड हो जाएगा तुम्हारा। बोलो यार ये सुन। ए से जेड हो जाएगा क्या? और 25 सवाल घर के लिए ले लेना, वो भी कर लेना। क्या बोलते हो? 50 पूरे हो जाएंगे मात्र। ओनली 50। ओनली क्या? 50। क्या बोलते हो? अच्छा वाला या बुरा वाला? अच्छा वाला करोगे? जो बोलोगे वही बोलेंगे। अच्छा वाला या बुरा वाला? चलो। चलो अच्छा वाला करो। अंत भला तो सब भला, क्या बोलते हो, है ना? सिंपल सिंपल। ओ है। जो बोलेंगे तो एक ही बन गया। बोल दो। 1 3 2। सोच लो। सोच लो। 1 पहला हो जाएगा क्या? कितने बॉन्ड्स है इसमें? फर्स्ट हो जाएगा। अरे बोलो यार ये नो। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? एन। यहाँ कितने हैं? n-1 है। अरे बोलो यार, एक घटा ना। और इसमें कितने हैं? सोच लो। n-1 ही है। n-1 है क्या? अभी तो लड़ भरेंगे। कौन अच्छा? क्यों सेकेंड अच्छा? ओ पे माइनस, एन पे माइनस। अरे बोलो यार ये सुनो। ओ पे माइनस और तो सेकेंड और क्या चीज? थर्ड। तो ए टू जेड हम लोगों ने कंप्लीट किया। शीट 3 इज अ होमवर्क। क्या सभी को ये टॉपिक समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? शीट 3 आज अपडेट हो जाएगा, पूरा कर लेंगे। ओके। 25 सवाल हैं, आराम से कर लीजिएगा। बहुत इजी, बहुत आसान। छाप लीजिए और खत्म कीजिए इस मामले। फिनिश इट। क्या सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कल भैया प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि अपने चैप्टर को अंत करें। ठीक है, कौन से चैप्टर को बता दे रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर को अंत किया जाए कल का कल। ठीक है, कोशिश करेंगे। गॉस लॉ में थोड़ा टाइम लग सकता है, या फिर एक नहीं तो 2 क्लासेस में हो जाए। ठीक है, उससे पहले का आप सब कुछ कंप्लीट करके आओगे। ओके। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। बायो नहीं, बायो कल। बायो कल।
भैया कल से होगा भैया, आज थोड़े बच्चों को देखे छुट्टी पे गए हुए हैं सब।